स्वराज अभियान बिहार के लोग अभियान में आए हुए हैं, उसके लिए हम मैसेज किए थे। नमस्कार, मैं के क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज है ना, जन स्वराज अभियान के स्वयंसेवकगण आए हुए हैं। आइए हम मिलते हैं, इनके पंचायत भ्रमण का उद्देश्य जानते हैं। अभी नवयुवक पीढ़ी लोग समाज में आकर संदेश दे रहे हैं, देश के कर्णधार हैं हमारे। आइए जानते हैं, इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम अजय सिंह हुआ और मैं गोपालगंज का निवासी हूँ। गोपालगंज का निवासी है। अच्छा अच्छा, चलिए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। पिता का नाम? श्री मंगनी राय हुआ। कहाँ घर हुआ? पताही पूर्वी चंपारण। पताही पूर्वी चंपारण। जी सर, आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शक को। मेरा सोनू कुमार नाम हुआ। पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम भरत प्रसाद यादव है। कहाँ घर हुआ? और हम सीतामढ़ी जिला के रहने वाले। सीतामढ़ी जिला के रहने वाले। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार और मैं जिला पश्चिमी चंपारण। अच्छा अच्छा अच्छा, जिला पश्चिमी चंपारण। सिद्धार्थ कुमार, पिता का नाम क्या है? पिताजी का नाम मेरा श्री लाल बाबू मिश्रा। अच्छा अच्छा, और जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के। अच्छा अच्छा, ये हमारे राजदेव प्रसाद ग्रामीण हुए, हमारे राजा राम प्रसाद जी ग्रामीण हुए, डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद कुशवाहा जी हैं, और हमारे पड़ोसी भगवान शाह जी हैं, और हमारे पंचायत के पूर्व कमांडर सुभाष प्रसाद कुशवाहा जी मौजूद हैं। अचानक जब मैं बैठा था तो हमारे, क्या नाम है वो आपका? सिद्धार्थ जी मिले और कहे कि हम जन स्वराज से आए हैं। यह जन स्वराज से आप आए हैं सोनू जी, आपके नेतृत्व में ये बच्चे लोग काम कर रहे हैं। आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं D2D इंचार्ज के तौर पे। D2D मैंने इंग्लिश हमारे समाज के सब लोग नहीं जानते। डोर टू डोर, हर घर जाकर हमारा अभियान जो चल रहा है। हाँ। उसी अभियान का हम। अच्छा, इस अभियान का क्या उद्देश्य है? इस अभियान का यही उद्देश्य है कि हर घर जाकर एक जागरूकता अभियान चलाना है। पूरे बिहार को हम लोग को एक करना है और एक करके एक नया व्यवस्था बनाना है। जी, इसीलिए ये चल रहा है हर घर। आप डोर टू जा करके कैसा आप जनता को जागृत कर रहे हैं, और कैसा अभियान आप लेकर आए हैं? हर घर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग का मुख्य 3 उद्देश्य है। हाँ। शिक्षा, रोजगार और वृद्धा पेंशन। जी, आपका एजुकेशन कितना है? हम LLB के स्टूडेंट हैं। LLB के स्टूडेंट जी। आप कहाँ से बताए हैं? गोपालगंज, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। जी। सीतामढ़ी से यहाँ चंपारण सिरहा की दूरी लगभग 70-75 किलोमीटर से कम नहीं होगी। जी जी। गाड़ी आपका है? नहीं, ये जन स्वराज का गाड़ी। जन स्वराज का है। जी। इस गाड़ी में आने में तेल लगा होगा? जी बिल्कुल। यह तेल की भरपाई कहाँ से होती है? ये हमारे प्रशांत किशोर जी की तरफ से होता है। अच्छा अच्छा जी। जी, आप LLB के छात्र हैं। जी। प्रशांत किशोर जी तेल देते हैं, गाड़ी से आप भ्रमण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी जी। जागरूक करने का उद्देश्य क्या है? जागरूक करने का यही उद्देश्य है कि हमारे बिहार में एक नया व्यवस्था बनाना है। कौन सा व्यवस्था? राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था। जी 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 हाँ। अब आए मुद्दा पर। आप राजनीतिक कैसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं? व्यवस्था बनाना यही चाहते हैं कि हमारे बिहार में पिछले 20 वर्ष से हमारा बिहार जहाँ का है वहीं है और आगे नहीं बढ़ चुका है। पूरा देश में हमारा बिहार सबसे नीचे स्तर पे। जी जी। तो इसीलिए हम लोग एक नया व्यवस्था बनाकर बिहार में कुछ नया करने को, इसलिए हम लोग आपके जो लीडर है आपके प्रशांत किशोर जी, जी जी, वो उनके अभियान को आप लेकर चले हैं। जी। प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है कि हम अपने समाज में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें, बेरोजगारी दूर करें, और क्या, और वृद्धा पेंशन लोगों को समय पर मिले। जी जी। यह अभियान लेकर आप समाज के बीच आए हैं। जी। अच्छा सिद्धार्थ बाबू, आपका क्या कहना है?
जी प्रशांत किशोर जी जी नीतीश कुमार जी के साथ जी जी जदयू में रहकर जी जी युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देते थे जी और आज वह स्वयं अपना अभियान चला रहे हैं। जी जी इसमें क्या फर्क देख रहे हैं? फर्क यही देख रहे हैं कि पहले जो है वो पहले दलों के साथ काम करते थे। वो एक पेशा से एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं जो पहले विदेशों में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने 10 साल हमारे भारत में काम किया है और 10 साल में लगभग कितने को मुख्यमंत्री और एक जैसे प्रधानमंत्री भी इन्होंने बनाया है। तो अभी तक ये जो है एक दलों के कुछ साथ, बताइए कि जिनको मुख्यमंत्री बनाए हो, प्रधानमंत्री बनाए जैसे नीतीश कुमार का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आपने लिया है, हाँ। तो नीतीश कुमार को भी राजनीति में लाने में उनका योगदान रहा है। कितना जन्म तिथि आपका? मेरा हाँ? 15/1/2000। 15/1/2000 यानी 24-25 साल का। जी जी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सोनू जी, जी जो सिद्धार्थ जी बोले उसमें क्या प्रतिशत सही है, क्या प्रतिशत गलत है? नहीं, ये जो बोले हैं सो गलत है। 2014 में जब नीतीश जी का सत्ता डगमगाया था तब उस समय हमारे प्रशांत किशोर जी उनका साथ दिए। प्रशिक्षण दिए थे उनके? जी जी जी, उनका नेतृत्व कार्यकर्ताओं किए को। थे। जी जी अच्छा अच्छा जी। जी। क्या नाम बताया अपना? कमलेश कुमार। कमलेश जी, आप जो आप घूम रहे हैं, आपका शादी हुआ है कि नहीं? जी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, अभी बैचलर हैं। जी बैचलर है। कहाँ से है आप? गोपालगंज से ना है? नहीं, पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से। जी आप जो है ये जन सुराज अभियान के तहत जो उद्देश्य इनका लेकर चल रहे हैं, जी जी आप क्या इस उद्देश्य के बारे में आप कहना चाहते हैं? आपकी बात जनता जवाब देगी। जी यही जो हम प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है, जो हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनका 3 उद्देश्य है: वृद्धा पेंशन, शिक्षा, बेरोजगारी। अच्छा इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग ठीक है, ये जागरूकता तो अभियान चला रहे आप हर सरकार में देखते आ रहे हैं सिद्धार्थ जी, हर सरकार में आप देखते आ रहे हैं सोनू जी। जी। क्या? शिक्षित, शिक्षा, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी, ये सब हर सरकार में है। आप यह बताइए, आप इतनी लंबी सफर करके आए हैं, आपकी बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारी दूर जो आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपके घर में चावल नहीं होगा, आपके घर में दाल नहीं होंगे, आपके घर में सब्जी नहीं होंगे, इसके आप लिए इसका क्या व्यवस्था आप निर्माण कर रहे हैं बताइए? इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। क्यों? पैदा हमको हमारे माँ बाप किए, सरकार क्यों जिम्मेदार हो जाएगी? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग पीजी के छात्र हैं हम। जी 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 अब तो पीजी के छात्र करके अब गाय भैंसी तो चरा नहीं सकते हैं। जी जी ठीक। और मैंने अब भैंस खिला नहीं सकते हैं। जी जी। इसके लिए हम लोग को नौकरियों चाहिए अभी। और बिहार में कोई क्या फैक्ट्री प्रशांत नहीं किशोर है। जी नौकरी देंगे? यस, जरूर नौकरी देंगे। कब देंगे? वो जब तो हम सत्ता लोग- से के लालची नहीं है, वो जब हम लोग की वो सत्ता के लालची नहीं है। प्रशांत किशोर जी सत्ता जब के लालची नहीं है। जनसुराज की सरकार आएगी तो जनसुराज चुनाव लड़बे नहीं करती है तो सरकार कैसे आ जाएगी? इस बार चुनाव विधानसभा के इस लड़ेंगे। बार लड़ेगी। जी 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 सर, आपका क्या शुभ परिचय हुआ? जी मैंने जहाँ तक कि जब आपने पूछा तो मैं अपना नाम रोहित कुमार बताया। हाँ, रोहित कुमार जी। जी। हाँ। बोलिए क्या हाँ। पूछना चाहते हैं? रोहित कुमार जी बताइए, जो आप के सामने जो समस्याएं आप ही के बीच में जी से जी आया बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी अभी जनता अलग है, देखिए वहाँ जनता अलग बैठा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। हाँ। देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनको हमें मुख्य तौर पे देखना होता है। ठीक है, उसी में जैसे प्रशांत जी का अभियान जो चल रहा है, इसमें मुख्य 3 समस्याएं लाई जा रही है। जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जानबे करते हैं कि सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है, तो अगर मान लीजिए ये जागरूकता अभियान इसलिए चलाई जा रही है कि आपको जागरूक किया जा सके, आपको आप सवाल पूछ सकें। ठीक है, अनपढ़ वो नहीं होता है जो सवाल पूछता है, अनपढ़ वो होता है जो पढ़े लिखे होकर के भी सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, तो हम लोग का यही दायित्व बनता है और प्रशांत किशोर जी का भी यही मतलब कि कहना है कि हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाना। जाहिर सी बात है कि हम जागरूकता अंदर लोगों के अंदर लाएंगे तो हमें वोट शिक्षा, बेरोजगारी और वृद्धा पेंशन के नाम पर बिल्कुल मिलेगी। जाहिर सी बात है, आप दीजिएगा। जब आपके लोग आपके लिए हम कल्याण की काम करेंगे तो आप जाहिर सी बात है हमें दीजिएगा। क्या चाचा हम गलत बात बोल रहे हैं? अच्छा यह बताइए हाँ। रोहित जी, जी जी बिल्कुल यह तो व्यवस्था हर सरकार की है। बिल्कुल। अभी आप ही के लोगों ने हाँ कहा, हाँ बोलिए बोलिए। अभी पीजी के छात्र आपके साथ घूम रहे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको दाल रोटी पर आफत है, और ये कब प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी वो भविष्य की बात है। जी जी बिल्कुल। अभी इस वर्तमान सरकार से आप लोग क्या
जनता को या अपने लोगों को सहयोग दिलवा रहा है? देखिए हम बता रहे हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला कि ये दाल रोटी पे अथी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये दाल रोटी पे वो है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, लगभग इनके पास वो क्षमता है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। बस समस्या क्या आती है कि हमारी सरकार नौकरी क्रिएट नहीं कर पाती है। मान लीजिए कि हम ही पढ़े लिखे हैं, जब सरकार हमें नौकरी वो ऑप्शन ही नहीं देगी तो हम क्या कर पाएंगे। अभी रोहित जी 5 किलो अनाज मिल रहा है जी, जनता बिल्कुल, को, बिल्कुल 2000 रुपया किसान को मिल रहा है, 2000 किसान को मिल रहा है, बिल्कुल। मैंने 4 महीना पर आपकी सरकार ही नहीं है और आपको बड़ा क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उस पीरियड में आप कैसे जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे? जी, जैसे कि हम आपको पहले ही बताएं कि ये जागरूकता अभियान है, हाँ। ये हमें अपना प्रयास कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब रही बात की 2 किलो कितना बोले 10 किलो 5 किलो राशन का। ठीक है, तो अब रही बात की ये राशन की, अब रही बात ये राशन की। ठीक है, तो आप बताइए कि 5 किलो राशन देने के बाद आप लोग कितने दिन तक आप लोग खा पाते हैं? मुश्किल से अगर देखा जाए तो 2-3 दिन में, और बड़ा फैमिली होगा तो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो आप ये बताइए, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये 5 किलो राशन के नाम पे हमसे वोट लिया जा रहा है। क्या हमारी मानसिकता इतनी कमज़ोर हो गई है कि इस बात को हम नहीं सोच सकते? आप इस पर जनता से क्या कहना चाहते हैं 5 किलो अनाज पर? जी, यह कहना चाहते हैं कि आपको लॉलीपॉप दिखा करके आपसे वोट लिया जा रहा है। ठीक है, हमारा काम क्या है? जागरूकता फैलाना, लोगों के अंदर वो विकास डालना जो लोग सवाल कर सके। अगर जब सवाल ही नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या मतलब है सरकार लाने की? सर, जब मान लीजिए आप पढ़े, हम जनता के बीच चलते हैं। जी बिल्कुल, लीजिए सर, माइक लीजिए। बैठे हुए हैं डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी। आपने सुना प्रशांत किशोर जी के जो सेवक लोग आए हुए हैं, उनकी बातों को आपने सुना। ये इनका जो कहना है कि हम जागरूकता अभियान चलाने आए हैं, तो आपका ये जो संदेश लेकर चले हैं शिक्षा के प्रति, बेरोजगारी के प्रति और वृद्धा पेंशन को लेकर एक अपना मुख्यधारा बनाए हुए हैं कि इस पर हम जनता को जागृत करेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। जबकि सत्ता में जो सरकार है और इनकी जो जागरूकता अभियान है, दोनों में आप क्या अंतर देख रहे हैं? अभी इनके में और जो पहले का जो है ना, अभी पहले वाले अच्छे हैं, इसलिए कि वो 4 महीना पर 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद में एक आदमी को 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। गांव में जितने भी सड़क है सब पहले नहीं था, लेकिन इनके आने के बाद में सब बन गया। गांव में जितना भी स्कूल था पहले 2 को 3 को था, अब 18 को मास्टर है इस स्कूल में। स्कूल में 18 को मास्टर है। प्रशांत किशोर के प्रचारक समझे? अभी स्कूल में 18 को मास्टर है। कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर साहब ना उसमें नहीं आएगा। समझे? यही कह रहे हैं कि स्कूल में 18 को मास्टर है। और कुछ जी हाँ। आइए राजदेव प्रसाद जी से जानते हैं। राजदेव प्रसाद जी, कितने इन लोगों की बातों से आप समर्थन? इन लोगों से क्या है कि वही तो आश्वासन है, जो सरकार आती है वही कहता है कि शिक्षा, बेरोजगारी और पेंशन के विषय में कि इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, 1000 देंगे महीना का, कोई आता है तो 2000 का देते हैं। ये तो मुख से सुनने वाली ही खाली बात है। आप कहाँ तक देखते हैं कि अभी वर्तमान सरकार से प्रशांत किशोर जी की सरकार बनने में कितनी अवधि लग सकती है? वो तो मैंने अब जनता में जागरूक आने की बात में है। चलिए आइए कमांडर साहब से मिलते हैं। हमारे कमांडर साहब जो हैं सुभाष प्रसाद जी, आप इस बारे में, आपके पॉकेट में जन सुराज दिखाई दे रहा है, आप इस बारे में बताइए। जो उनके प्रचारक लोग जो बोले हैं उसमें और अभी वर्तमान परिस्थिति में कितनी फर्क है? अरे अभी तो ये नया पार्टी है, अभी अच्छा से लोग चलावे, अच्छा से चलेगा तो अच्छा ही होगा। और बढ़िया से समाज में अगर अच्छा से प्रयास करेंगे तो अच्छा तो जरूर आएगा। हम लोग जो वैसे कि अच्छा उनका विचार देखते हैं
जैसे कुछ सुनते उनते हैं ना, तो उससे अच्छा लगता है कि ये आदमी सही है, इसलिए हम लोग कहे कि नहीं ये चलाएंगे कुछ। सबसे पहले हम जिस तरह से वैसे कि जोगी वहाँ इतना अच्छा रोल किया है ना जोगी है, तो अभी देखिए उनको जो वैसे कि वोट नहीं मिला है। आज बताइए बदमाश सब वहाँ जो वैसे कि कितना अच्छा जो वैसे कि सहते हुए हैं। उस तरह से वैसे कि बिहार में अगर आ जाए आदमी, आप बिहार के ऐसे सुधार देवे तो हर चीज हर फैक्ट्री बढ़ सकता है। उम्मीद रखते हैं आप ये प्रशांत किशोर जी से उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि कहीं मान लिए कि जो वैसे कि अच्छा मान अगर नहीं, आप उम्मीद रखते हैं या नहीं? हाँ उम्मीद रखते हैं चलिए कि आगे। कहीं जो वैसे कि अगर वो आइए अपना सिद्धार्थ जी कुछ अच्छा कहना हो गया चाहते तो हैं। जैसे कि सिद्धार्थ जी निकाले अभी जनता के कि हम लोग उनके पीछे आवे बहुत सुंदर। अभी आप सिद्धार्थ जी और चलाए जो वैसे कि हम लोग की यहाँ जो वैसे कि कुछ काम किए, इसके पीछे हम लोग चलेंगे। सिद्धार्थ जी जी अभी जो एक समस्या आपके सामने आई है, जी अभी आपने सुना है, जी जी आप यह बताइए जी आप जो सरकार की जो समस्याओं को लेकर जो आप जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जी जी आप देख रहे हैं मास्टर साहब यहाँ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए कि और पार्टियाँ जी आप अपना अपना प्रचार करती है, अच्छी बात है। जी जी आप प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, इसके लिए धन्यवाद है आपको। हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र से यदि प्रशांत किशोर जी आपको टिकट देते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए अब ये तो बात की बात है। नहीं, बात की नहीं, अब आपको अगर प्रशांत किशोर जी टिकट देते हैं जी जी तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अगर ऐसा मौका मिलता है कि अगर हम समाज में आप अपने नीचे लोगों से को- जुड़े हुए लोग हैं, हाँ हाँ इसलिए मैं क्योंकि आपसे यह पूछ रहा हूँ कि आपके प्रशांत किशोर जी का अगर जो अभियान है जी कि जन जागरूकता अभियान, जी तो पहले वो किसको स्थान देंगे, आपको या जो पार्टी को चंदा देगा उनको, ये बताइए। नहीं तो चंदा वाला को तो नहीं, उनका यही सोच है कि बिहार में जो भी लड़का हो, चाहे गरीब का हो या फिर अमीर का हो, हाँ। जिसके अंदर अगर समाज सेवा के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति थोड़ा सा भी अगर हृदय में प्यार है, वो चाहे क्यों ना वो गरीबी रेखा से गुजर रहा हो, तो उसके लिए भी या फिर जो भी है उसके लिए वो अपना जो है सारा का सारा जो है खर्चा देके, और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि चुनाव जैसे भी लड़वाएंगे। होगा कि हम उसको समाज में आगे चलिए सेवा सोनू करने जी, का मौका जो देंगे। सिद्धार्थ जी बोले हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ थोड़ा जोर से बोलिए आप। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशांत किशोर जी अगर हम लोग को मौका दे तो मैं ज़रूर आऊँगा और कुछ नया ज़रूर करूँगा। जी आप बोलिए। जी आप तो जरूर बेरोजगार हैं, जी आपको अगर टिकट देते हैं प्रशांत किशोर जी, मान लीजिए हम पैसे वाले हैं, हम पार्टी चलाने के लिए पैसे चंदा की जरूरत है, आज टिकट हर पार्टी करोड़ों में बिक्री कर रही है, उस परिस्थिति में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे? आप नीचे से उनकी सेवा कर रहे हैं, जी जी हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे, प्रशांत किशोर जी के साथ अगर आपको रहेंगे। टिकट नहीं मिलता है तब हम क्या लोग करेंगे? टिकट के लिए नहीं इसमें तो फिर क्या तलाश जुड़ रहे हैं आप इस हम लोग- राजनीतिक क्षेत्र में? हम लोग जागरूकता क्या अभियान चला क्या रहे हैं। क्या मिशन लेकर राजनीतिक जनता क्षेत्र के में बीच आए? जा रहे हैं जनता और के बीच अपना आपका विचार मिशन रख क्या रहे है? हैं। हाँ, जनता मिशन के बीच आने का मिशन तो है, हम लोग का सेवा मिशन करने का है। मिशन तो है। जब सरकार आएगी तो अपना योजना लागू करेंगे। योजना तो लागू होगी, आपको क्या मिलेगा? हमको जब जनता को मिलेगी वो हमको भी मिलेगी। यहाँ कल कारखाना लगेगी, उसमें हमारे भी घर के लोग चलिए काम आइए, करेंगे। अब जो है काफी नहीं, अब बहुत लंबी समय हो गया, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जी बोलिए। यह जो है अभी आपके बीच में आई है जी जी कि अगर आप इतना तल्लीनता से जन स्वराज की सेवा कर रहे हैं, जी बिल्कुल अपना सब गंवा कर सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल समय, अपनी आमदनी का स्रोत, सबको ताक पर रखकर आप उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर हम पैसे वाले हैं, अगर प्रशांत किशोर जी से जुड़ जाते हैं, टिकट आपको मिलेगी या हमको मिलेगी? हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पैसे वालों की वैल्यू नहीं है। हाँ, यहाँ जो समाज सुधार करना चाहता है उनकी वैल्यू है इन पार्टी में। अच्छा अच्छा। ठीक है, और रही बात की बिना पैसे वाले को टिकट मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, आप दावा ठोक रहे हैं ना? बिल्कुल ठोकता है। ये तो बात प्रशांत किशोर जी कहते हैं,
तो हटने में और करने में अंतर है। बिल्कुल अंतर नहीं है सर, यही तो हमें सोचना है। पार्टी देखिए, अब जैसे आप मान लीजिए कुछ कहते हैं, ठीक है, उस पर हम अमल करते हैं, ठीक है, अमल करते हैं। देखिए ऐसे बातें होती है ना, जब पढ़े लिखे लोगों में वो जो भी बातें कहते हैं। अभी आपने देखा, थोड़ा 1 मिनट का मौका आपने एक सर, आपने जो अभी हमारे मित्र से क्वेश्चन किया है उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। हाँ दीजिए। आपने कहा कि पैसा वाला को टिकट मिलेगा या आपको टिकट मिलेगा। हाँ। तो सर, ये टिकट बांटने का टिकट तो उन्हीं को मिलेगा जो उसके लायक हो, और वो लायक को देने के लिए पहले हम लोग इस गांव में घूमते हैं तो संस्थापक सदस्य बनाते हैं। जी वो तो आपका अभियान है। तो वो संस्थापक सदस्य उनको चुनेंगे, तब ये जाके चलिए, उनका आपने टिकट देखा कंफर्म हो हमारे पाएगा। सोनू जी जो बोल रहे हैं, अभी इसमें जो है लंबी समय है। अभी कहने का मतलब है, कैमरामैन साहब, आप जो है किसानों की बातों को आपने दिखाया, प्रशांत किशोर जी के प्रचारक गण का भी दिखाया। अभी सिद्धार्थ जी कुछ और कहना चाहते हैं, तो शब्द उनका सुन लीजिए। जैसा कि हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि अभी हमारे चाचा जी ने बताया कि पहले स्कूल नहीं था। आप लोग यहाँ का स्कूल बन सुनिए, चर्चा सुनने आए। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाचा जी मेरे बातों पे आप ध्यान दीजिए। जैसा कि अभी हमारे चाचा जी ने बताया है कि आज जो है हम लोगों को 5 किलो राशन मिलता है। पहले रोड नहीं था तो रोड बन गया, और पहले स्कूल नहीं था तो स्कूल बन गया। मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि अगर स्कूल बन जाए और उसमें शिक्षक आए और शिक्षक ना पढ़ाए और बच्चों को जो है केवल पिलुआ वाला खिचड़ी खिया के उन लोग को घर लौटा दिया जाए, तो क्या हमारा बिहार का भविष्य उज्जवल हो सकता है? इसका दोषी कौन है? सवाल आपका, जवाब ही आपका। जी जी। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी तो सर्वे हम ये देख रहे हैं कि ये आम आवाम जनता है जो अपने वोट का कीमत नहीं समझ रही है, और वो जो अपना एक वोट है, वो एक वोट केवल नली गली और एक स्कूल के नाम पर दे रही है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के नाम पर नहीं दे रही है, और अपने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए नहीं दे रही है, अपने बिहार को शिक्षित राज्य बनाने के लिए नहीं दे रही है, बल्कि वो जो है वो 5 किलो राशन जो आज हमारे तक 4 किलो ही पहुँचता है। अभी आपने देखा जो हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के जो प्रचारक हैं, इनका मैंने जो साक्षात्कार लिया, यहाँ जनता को दिखाइए आप, जनता सब लोग देख रहे हैं। इन सबों के बीच मैंने इनका जो प्रचार प्रसार देखा, इनमें काबिलियत तो है जनता को जगाने की, बहुत कुछ इनमें भरा पड़ा है, लेकिन अब यह देखना है कि प्रशांत किशोर जी इन बच्चों के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल युवाओं को छलते आया है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर जी का भी जन स्वराज जब आगे बढ़ जाए, रेलगाड़ी दौड़ने लगे, तो पहिया ही अगर निकल जाएगा, तो फिर आप भी जो आज की वर्तमान परिवेश में जो राजनीतिक पार्टियों को देखने ध्वस्त होते हुए, तो इन युवाओं का भी साथ भी ध्वस्त कर देगी। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूं कि पार्टी युवाओं के कंधे पर चलती है, पर उसे छलने की काम न करेंगे, भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। अभी बच्चे लोग जितना मेहनत करके दौड़ रहे हैं हमारे समाज के बीच, कहाँ गोपालगंज, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का तो कोई इसमें है नहीं, वो आप हैं? अच्छा हैं। तो यहाँ लोकल का कोई नहीं है, बेचारे दौड़ रहे हैं। जनता से भी हम अपील करते हैं, इनके बातों को समझें, और अगर अपना समर्थन देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दें, क्योंकि हर पार्टी के लोग गांव में रहना चाहिए, और तभी विकास आपको चमकेगा। आजकल विरोधियों की, हमको लगता है कमांडर साहब, कि पंचायत से लेके राज्य तक और केंद्र तक विपक्षी तो कोई है ही नहीं। लोकतंत्र की हत्या तो पंचायत से लेकर के राज्य और केंद्र, तीनों जगह लोकतंत्र की हत्या ही हत्या है। रवि कुमार भार्गव, दैनिक अध्याय टाइम्स बिहार। बने रहिए, अगले अंक में हम फिर आपको प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। बोलिए। हम लोग जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं, और हम लोग गाँव चलकर लोगों को जागरूक करते हैं और जन स्वराज के बारे में बताते हैं। जन स्वराज है क्या? जन स्वराज जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज कब आएगा? 2025 में, जब जनता चाहेगा तब। ये हम लोग आए हुए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, वार्ड नंबर 9। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
पिछले 19 महीना से पैदल यात्रा कर रहे हैं। गांव गांव, गली गली, टोले मोहल्ले में लोगों को चलकर बताया जाता है। यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक रहता तो बच्चे अच्छा से पढ़ता, सर अच्छे से पढ़ाते। जब बच्चे अच्छे से पढ़ाते, सर अच्छे से पढ़ाते, तो क्या फायदा है प्राइवेट स्कूल जाने का, क्या फायदा है कोचिंग जाने का, क्या फायदा है ट्यूशन जाने का, है कि नहीं। जबकि सरकारी संस्था सब बच्चे अच्छे से पढ़ते, सर अच्छे से पढ़ाते। जब बच्चे अच्छे से पढ़ते, सर अच्छे से पढ़ाते, तो क्या फायदा है सरकारी प्राइवेट स्कूल जाने का, क्या फायदा है कोचिंग जाने का। आज शिक्षा व्यवस्था डिगा हुआ है, आज शिक्षा व्यवस्था अड़े हुए हैं, तो कोचिंग से या प्राइवेट स्कूल से। सरकारी विद्यालय नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है कि नहीं। बिहार में कंपनी नहीं है, कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। बिहार में कंपनी रहता, कारखाना रहता, फैक्ट्री रहता, तो बिहार के लोग बाहर नहीं जाते काम करने, है कि नहीं। तो बिहार के लोग जी 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 सही बात। तो बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने, तो बिहारियों को हीन भावना से देखता है, अटपन गवार जाहिर समझता है कि नहीं। सही बात है, गलत चाची, सही बात है ना, सही बात। तो क्यों यस निश्चित होगा, कैसे नहीं होगा। बिहार में एक और समस्या, बिहार में एक और समस्या है वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन 400 दिया जाता है, लेकिन हरियाणा में 3000 दिया जाता है, गुजरात में 2500 दिया जाता है, दिल्ली में 2500 दिया जाता है। ऐसा क्यों। वोट देगा बिहारी, कारखाना खुलेगा दूसरे स्टेट में। ये कहाँ के लिए है? बिहार में 400 वृद्धा पेंशन मिलेगा, बिहारी में 3000 मिलेगा, 400 कितना मिलता है। नहीं नहीं 200 नहीं मिलता है, झूठ नहीं, 400 मिलता है। नहीं झूठ नहीं, 200 नहीं 400 मिलता है। अच्छा आप बताइए, जवाब लगा के ट्रेनिंग दे रहा है, बात करने में आ जा रहा है। 400 में एक जरा सब्जी नहीं होगा। सरकार कहते हैं 400 में 1 महीने जीवन यापन बिताइए, वो भी सही समय से नहीं दिया जाता है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पर दिया जाता है कि नहीं। जी 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 सही बात है। इसी को लेकर किशोर सर ने एक मंच तैयार किए हैं, जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का अर्थ हुआ जनता का सुंदर राज। तो जनता का सुंदर राज कब आएगा, जब जनता चाहेगा तब ना। जब जनता चाहेगी तब ना जन सुराज आएगा। तो क्या आप लोग सक्षम है जन सुराज लाने के लिए? आप क्या सक्षम है बिहार में कंपनी लाने के लिए? क्या सक्षम है कि बिहार में कम से कम 2000 पेंशन मिले? तो इसी को लेकर के प्रशांत किशोर जी आए हैं। जी समझे बात क्या